बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर क्लास का आज हम लेक्चर नंबर जो है वो 35 शुरू कर रहे हैं। तो डेरिवेटिव हमारा चल रहा है। लास्ट लेक्चर में मैंने बेसिक 3 फार्मूले आपके साथ डिस्कस किए थे, डेरिवेटिव के कुछ प्रैक्टिस भी करवाई थी। कि सबसे पहला मैंने बताया था कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म 0 होता है। दूसरा फार्मूला मैंने बताया था कि डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x 1 के बराबर होता है। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पावर रूल मैंने बताया था कि x की पावर n का अगर डेरिवेटिव निकालना हो तो रूल होता है कि पावर n पहले लिखते हैं, पावर में एक कमी करते हैं, पावर के अंदर वाली टर्म x का दोबारा डेरिवेटिव। तो ये 3 बेसिक फार्मूले मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस किए थे, प्रैक्टिस भी करवाई थी इसकी। तो आज 2 मज़ीद फार्मूले हैं और ये टोटल 5 फार्मूलों पर ही हमारा सारे का सारा डेरिवेटिव जो है ये बेस करता है। तो इसलिए इसको ध्यान से इन 5 फार्मूलों की आपने प्रैक्टिस करनी है। तो देखें जी, प्रोडक्ट रूल है सबसे पहले, यानी तीसरे के बाद ये चौथा रूल हमारे पास बनता है प्रोडक्ट रूल, कि 2 फंक्शन अगर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनका हमने डेरिवेटिव लेना हो। d/dx का मतलब मैंने आपको बता रखा है कि डेरिवेटिव होता है 2 फंक्शंस अगर मल्टीप्लाई हो रहे हों और उसका आपने डेरिवेटिव लेना हो तो क्या होगा, ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है। तो रूल ये होता है कि पहला फंक्शन वैसे ही लिख के दूसरे का डेरिवेटिव लेना है, जमा फिर दूसरा वैसे लिख के पहले का डेरिवेटिव। ये सिंपल फार्मूला है कि पहला फंक्शन वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव, फिर दूसरा वैसे ही पहले का डेरिवेटिव। ये सिंपल आपने इस तरह से याद करना है कि 2 फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पहला वैसे ही लिख लें, दूसरे का डेरिवेटिव ले लें, दरमियान में जमा आएगा, दूसरा वैसे ही पहले का डेरिवेटिव। जैसे एग्जांपल देखें कि डेरिवेटिव आपने निकालना है x + 5 और x - 3 का। तो ये हमारे पास है पहला फंक्शन और ये हमारे पास है दूसरा फंक्शन। तो रूल क्या होगा कि पहले को वैसे ही लिखेंगे, दूसरे का डेरिवेटिव लेंगे कि d/dx लिख लिया दूसरे के साथ, जमा फिर दूसरा वैसे ही लिखेंगे और पहले का डेरिवेटिव लेंगे x + 5 का, कि पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव जमा दूसरा वैसे ही पहले का डेरिवेटिव। तो अब इसका डेरिवेटिव ले लें तो x + 5 ऐसे ही, अब आपको मैंने बताया था इसमें इसका लाग आएगा डेरिवेटिव। तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x डायरेक्टली 1 लिख लिया, माइनस अकेला कांस्टेंट आए तो आपको पता है उसका डेरिवेटिव 0 होता है, यानी x का 1 आ गया और -3 का डेरिवेटिव 0 आ गया। फिर दूसरा ये x - 3 वैसे ही है, पहले का डेरिवेटिव लेना है, तो उसी तरह से x का डेरिवेटिव 1 आ गया प्लस 5 का डेरिवेटिव अकेले कांस्टेंट का 0 आ गया। अब सिंप्लीफाई कर दे तो x + 1 × 1 x + 5 ही आएगा, इधर से x - 3 × 1 x - 3, तो x + x 2x हो जाएगा, 5 में से 3 गया 2 रह जाएगा। तो इस तरह से अगर 2 फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो उसका हम डेरिवेटिव लेंगे। अब उसके बाद चौथे के बाद ये हमारे पास 5वां रूल इसमें है कोशेंट रूल। कोशेंट कहते हैं डिवीजन को, कि 2 फंक्शंस अगर डिवाइड हो रहे होंगे तो उनका डेरिवेटिव कैसे लेना है। तो उसका भी फॉर्मूला आपने याद करना है। ये लिखा है कि मैंने जो नीचे वाली टर्म होगी उसका स्क्वायर लेंगे। आप इसको भी इस तरह से याद कर लें कि नीचे वाला पहला फंक्शन होगा, ऊपर वाला हमेशा दूसरा, यानी नीचे वाले को आपने पहला मानना है। फार्मूले को याद करवाने के लिए कह लें, मैंने 1 और 2 का नाम दिया है कि नीचे वाला पहला, ऊपर वाला दूसरा। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, पहले का स्क्वायर ले लेना है, डिनोमिनेटर में रहते हुए पहले फंक्शन का स्क्वायर ले लिया, अब ऊपर आ जाना है। अब वही रूल, पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव माइनस दूसरा वैसे ही पहले का डेरिवेटिव, यानी उसमें जमा था इसमें माइनस आना है, कि पहले फंक्शन का एक दफ़ा स्क्वायर लेने के बाद ऊपर आ जाना है। ऊपर वही रूल, पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव, दरमियान में माइनस दूसरा वैसे ही पहले का डेरिवेटिव, लेकिन पहला आपने नीचे वाले फंक्शन को कहना है, यानी इस तरह से हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। जैसे एग्जांपल देखें कि ये इसका डेरिवेटिव लेना है x + 1 / x - 1 का। तो नीचे वाला हो गया पहला फंक्शन, ऊपर वाला हो गया दूसरा फंक्शन। तो क्या हुआ, पहले का स्क्वायर लिया, फिर ऊपर आ गए, पहला ये वैसे ही लिख लिया दूसरे का डेरिवेटिव, माइनस दूसरा वैसे ही लिख लिया पहले का डेरिवेटिव, पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव लेना है, माइनस दूसरा वैसे ही पहले का डेरिवेटिव लेना है। अब सिंप्लीफाई कर दें तो x - 1 का स्क्वायर वैसे ही, x - 1 वैसे ही, तो x का डेरिवेटिव 1 हो गया और 1 अकेले का डेरिवेटिव 0। ये x + 1 वैसे ही, तो x का डेरिवेटिव 1 हो गया, -1 का डेरिवेटिव 0। सिंप्लीफाई कर लें तो x - 1 वैसे ही
तो -x-1 आ जाएगा, तो x से कैंसिल, -1 -2/x -1 का होल स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास टोटल 5 रूल्स बनते हैं जिन पे सारे का सारा डेरिवेटिव डिपेंड करता है। इन्हीं की आगे एक्सटेंशन आनी है, तो मेन यही है जो हमने अभी तक पढ़े हैं। तो देखें एक्सरसाइज के अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि ये ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग इसकी क्लियर हो। तो पहला इसमें पहला और सवाल मैंने आपको लास्ट लेक्चर में करवा दिया था। तीसरा देखें कि x + a + x/a - x है, तो आपको पता है कि इसका जब भी डेरिवेटिव लेना है तब y के बराबर फ़र्ज़ कर लेते हैं। a + x/a - x को फ़र्ज़ कर लिया, तो उसके बाद इसके डेरिवेटिव लेना है, तो नीचे लाइन लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। x के लिहाज से डेरिवेटिव लिया तो d/dx y के साथ भी लगा लिया, d/dx इसके साथ भी लगा लिया। तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx ही होता है। इधर वही क्वोशिएंट रूल लगा दें, तो नीचे वाला ये पहला फंक्शन हो गया, ऊपर वाला ये दूसरा फंक्शन हो गया। तो पहले का स्क्वायर ले लिया, फिर क्या करेंगे, पहले का स्क्वायर आ गया, फिर पहला वैसे ही आ गया, दूसरे का डेरिवेटिव माइनस दूसरा वैसे ही आ गया, पहले का डेरिवेटिव। अब सिंप्लीफाई कर लें इसको, नीचे वाला वैसे ही, a - x वैसे ही। अब याद रखें थ्रू आउट दिस चैप्टर याद रखना है कि x, y, z आमतौर पर लास्ट वाले अल्फ़ाबेट्स वेरिएबल्स होते हैं। शुरू वाले अल्फ़ाबेट्स a b c d वगैरह जब भी आएंगे तो हम कॉन्स्टेंट्स के तौर पे डील करेंगे, यानी लास्ट वाले वेरिएबल्स x, y, z लास्ट वाले अल्फ़ाबेट्स वेरिएबल्स होंगे, शुरू वाले a b c d वगैरह कॉन्स्टेंट्स होंगे। अब इसमें देखें डेरिवेटिव लेना है तो a को यहाँ पे हम कांस्टेंट के तौर पे डील करेंगे, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 जमा x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ गया, माइनस a + x वैसे ही, तो a को कांस्टेंट के तौर पे डील किया तो a का डेरिवेटिव 0 आ गया, माइनस x का डेरिवेटिव 1 आ गया। अब सिंप्लीफाई करते तो a - x के साथ ये 1 रह गया, माइनस a + x के साथ -1 रह गया, तो a - x × 1 a - x, तो ये माइनस माइनस जमा हो जाएगा, a जमा x रह जाएगा, तो -x जमा x से कैंसिल होकर a जमा a 2a/x - 1 का होल स्क्वायर आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से चौथा भी देखें, इसमें है 2x - 3/2x + 1, तो y के बराबर लेट कर लिया। उसी तरह से डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से डेरिवेटिव लिया तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया। अब ये हमारे पास हो गया नीचे वाला पहला फंक्शन, ये ऊपर वाला हो गया दूसरा फंक्शन। तो अब उसी तरह से डेरिवेटिव लेंगे, पहले फंक्शन का स्क्वायर आ गया, फिर पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव माइनस दूसरा वैसे ही पहले का डेरिवेटिव। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x - x + 1 वैसे अब इसका डेरिवेटिव लेंगे। मैंने बताया था अकेला कांस्टेंट हो तो डेरिवेटिव 0, लेकिन कांस्टेंट वेरिएबल के साथ लग जाए तो बच जाता है, यानी ये 2 जो है वो x वेरिएबल के साथ लग गया ना, तो 2 वैसे ही रह जाएगा, सिर्फ वेरिएबल का डेरिवेटिव आएगा। तो वेरिएबल x का डेरिवेटिव 1 होता है, -3 अकेला कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0 हो गया, -2x - 3 वैसे ही। अब x वेरिएबल का डेरिवेटिव 1 हो गया, जमा 1 का डेरिवेटिव अकेले कांस्टेंट का 0 हो गया। अब सिंप्लीफाई कर लेंगे तो x + 1 के साथ ये 2 रह गया, 2 को अंदर तरफ दी, 2x + 2 आ गया, तो इसको भी माइनस को अंदर तरफ दी 1 के साथ, तो वही आ जाएगा -2x और +3, 2x से कट गया, 3 में से 2 गया, -1/x + 1 का होल स्क्वायर इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 हो देखें, इसमें 2 फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो y बराबर ये लिख लिया। अब उसी तरह से डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो d/dx लेफ़्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी। अब उसी तरह से ये हमारे पास बन गया पहला फंक्शन और ये हमारे पास बन गया दूसरा फंक्शन। तो पहला फंक्शन वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव जमा दूसरा फंक्शन वैसे ही और पहले का डेरिवेटिव आ गया। तो अब ये आ गया x - 5 वैसे ही, 3 अकेले कांस्टेंट का 0 - x का 1 आ गया डेरिवेटिव, +3 - x वैसे ही अकेले x का डेरिवेटिव 1 आ गया, -5 का डेरिवेटिव 0 आ गया। तो x - 5 के साथ ये -1 जमा 3 - x के साथ 1, इसको अंदर तरफ दी तो -x + 5, ये 3 - x -2x 5 और 3 8 आ गया, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये सारे के सारे रूल्स जो है हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज इतना ही पढ़ते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसको फर्दर लेके चलेंगे।